राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़े। क्या हुआ? जब महाराज जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि सच्चे और झूठे व्यक्ति की पहचान कैसे करें, महाराज जी बताते हैं कि सभी में भगवान का वास होता है और व्यवहार में अगर कोई झूठा निकले तो उसे छोड़ देना चाहिए। उनका कहना है कि परमार्थ में सब सत्य है और परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। उन्होंने बिजली का उदाहरण देकर समझाया कि जैसे बिजली एक होते हुए भी अलग अलग उपकरणों में अलग अलग क्रियाएं करती है, वैसे ही परमात्मा हर व्यक्ति में होते हुए भी उनकी खोपड़ी मन के अनुसार अलग अलग क्रियाएं करते हैं। व्यवहार और उदासीनता। यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार हमारे अनुकूल है तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, और यदि अनुकूल नहीं है तो उदासीन हो जाना चाहिए। न दोस्ती न शत्रुता। उन्होंने यह भी बताया कि संसार दोष और गुण दोनों से बना है। जैसे शुद्ध सोने से आभूषण नहीं बनता, उसमें मिलावट होती है। हमें दोषों को छोड़कर गुणों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि 100% निर्दोष केवल भगवान या भगवान को प्राप्त महापुरुष ही होते हैं। दूसरे व्यक्ति ने महाराज जी से भगवान का आश्रय और कर्तव्य कर्म के बारे में पूछा। कपिल जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज जी ने समझाया कि भगवान का आश्रय लेते हुए भी कर्तव्य कर्मों को सम्यक रूप से करना चाहिए। भक्ति से कार्य रुकते नहीं बल्कि और अच्छे होते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान का चिंतन करते हुए भी सभी कार्य बहुत अच्छे से किए जा सकते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम श्री हरि के हैं और अपने सभी कार्यों को प्रभु को अर्पित कर देना चाहिए, जैसे रसोई बनाना या ड्यूटी करना। अगले व्यक्ति ने महाराज जी से बच्चों में नशे और बुरी आदतें के बारे में पूछा। राहुल जी के प्रश्न पर महाराज जी ने माता पिता से आग्रह किया कि वे बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें, उनके मोबाइल चेक करें, उनकी मानसिकता समझें और उन्हें गलत आदतों से दूर रहने के लिए समझाएं। उन्होंने बच्चों को बचपन से ही अध्यात्म से जोड़ने की बात कही, क्योंकि मोबाइल के कारण बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं। उन्होंने जोर दिया कि माता पिता को स्वयं आध्यात्मिक होना चाहिए, ताकि वे बच्चों में अध्यात्म का सृजन कर सकें। भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति। उर्वशी जी के सवाल पर महाराज जी ने भक्ति के लिए नाम जप को शुद्ध स्वरूप बताया। उन्होंने कहा कि हर कर्म भगवान को समर्पित करना चाहिए और नाम जप करते रहना चाहिए। सुबह उठकर परिवार की सेवा को ही पूजा मानकर नाम जप करते रहने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अगले व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा शरणागति का भाव। पुनीत जी के प्रश्न पर महाराज जी ने बताया कि स्वयं को नाम मात्र का शरणागत और अयोग्य मानना ही अच्छी शरणागति का लक्षण है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण दिया, जो स्वयं को भगवान श्री राम का उपहास सहने वाला दास मानते थे। उन्होंने जोर दिया कि पाप आचरण से बचना चाहिए और भगवान से रो रो कर पुकारना चाहिए कि वे हमें बचा लें। अगले व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा परम शक्ति और भगवान राम। तरुणा जी के प्रश्न पर महाराज जी ने समझाया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिगुणात्मक माया का संचालन करते हैं, लेकिन इन तीनों से परे जो अवतारी और अंशी हैं, वे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण हैं। उन्होंने मनु और शतरूपा के प्रसंग का उल्लेख किया, जहां भगवान राम ने स्वयं को उनके पुत्र के रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। अगले व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा ईश्वर, जीव और प्रकृति। राहुल शर्मा जी के प्रश्न पर महाराज जी ने ईश्वर को संपूर्ण चराचर का स्वामी बताया, जो प्रकृति और पुरुष दोनों को अपने शासन में रखता है। जीव को ईश्वर का अंश बताया और माया को भगवान की इच्छा शक्ति कहा, जिसके द्वारा यह विस्तार होता है। अगले व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा मोक्ष और लीला में प्रवेश। अभिषेक दीक्षित जी के प्रश्न पर महाराज जी ने मोक्ष और लीला में प्रवेश के बीच का अंतर समझाया। मोक्ष में जीव भगवान में वैसे ही लीन हो जाता है जैसे तरंग समुद्र में, जबकि भक्ति में भाव देह प्राप्त करके भगवान की लीला में प्रवेश मिलता है। ज्ञान से मोक्ष प्राप्त होता है और भक्ति से भाव क्षेत्र मिलता है। अगले व्यक्ति ने महाराज जी से पूछा गुरु की कृपा और अद्वैत स्थिति। प्रजा ढाल जी के प्रश्न पर महाराज जी ने स्पष्ट किया कि परमात्मा एक है और गुरु भी उसी परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि जब साधक गुरु स्वरूप हो जाता है तो द्वैत नहीं रहता,
लेकिन व्यवहार में गुरु शिष्य का बर्ताव बना रहता है। देहाभिमान खत्म करने का तरीका। सीमा जी के प्रश्न पर महाराज जी ने देहाभिमान को खत्म करने के लिए नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय और गुरुजनों की शरण में जाने को उत्तम तरीका बताया। उन्होंने कहा कि पवित्र हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, जिससे अज्ञान और देह भाव नष्ट हो जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी और मां के रूप में सामंजस्य। प्रेरणा सिंह जी के प्रश्न पर महाराज जी ने कहा कि जब व्यक्ति अपने पद पर होता है तो उसे मां नहीं बल्कि अधिकारी के रूप में निर्णय लेना चाहिए, भले ही अपना पुत्र ही दोषी हो। घर में मां के रूप में और पद पर अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए, प्रलोभन और भय से मुक्त होकर। मुश्किल परिस्थितियों में सकारात्मक विचार। चंद्रिका शर्मा जी के प्रश्न पर महाराज जी ने बताया कि मुश्किल परिस्थितियों में सकारात्मक विचार लाने के लिए भजन, भगवान की लीला कथा सुनना और भक्तों के चरित्र सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब भगवान से जुड़ेंगे और नाम जप करेंगे तो माया हमें पीस नहीं पाएगी। ज्ञान के अभाव में ही समाज में अपराध और हिंसा बढ़ती है। कर्म और नाम जप में प्रधानता। डॉक्टर सौरभ भारद्वाज जी के प्रश्न पर महाराज जी ने स्पष्ट किया कि केवल यह सुनना कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं पर्याप्त नहीं है, इसका बोध होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब यह अनुभव हो जाता है कि सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं तो व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है। कर्म स्थिति प्रदान नहीं करते, नाम जप और भजन ही स्थिति प्राप्त कराते हैं। यह वीडियो भक्तों के प्रश्नों का समाधान और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है।